tried anything? सर एक्चुअली ना मुझे थोड़ा फीवर था तो मैंने अच्छे से अभी ट्राई नहीं किया है। मैं अभी रात को करूंगी या सुबह। देखिए बहुत ही छोटी चीज मैं बता रहा हूँ। राइट नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम अ बेसिक एक्सेल, ओके। और बेसिक एक्सेल जैसे कि आपको पता ही है कि अगर बेसिक एक्सेल हमारी अगर उसी दिन ना प्रैक्टिस करें कोई चीज या अगले दिन प्रैक्टिस करोगे तो आप चीजें भूल जाओगे, ठीक है। बहुत छोटी चीज होती है, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। तो अगर ये उसी दिन आप कर लो तो बेटर है कि आपको चीजें उसी टाइम बहुत चीजें क्लियर हो जाती है। 60% आपको वहां पे क्लियर हो जाता है अगर आप उसी दिन करते हो तो, राइट। ओके, सो राहुल आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा आज प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर बारिश बहुत हो रहा है और थंडरिंग हो रहा है, तो मैं सही से क्लास आज अटेंड नहीं कर पाऊँ क्योंकि डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप क्लास के साथ रहिए, आपको जब टाइम मिले आप देखते रहिए। थोड़ा सा हो सकता है सर आप लोग को बार बार डिस्टर्ब होना पड़े, क्योंकि अगर कटेगा लाइन तो मैं फिर रीजॉइनिंग के लिए परमिशन मांगूंगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन सर। ओके, नो वरीज। और विवेक, आई नीड लाइक आपको कुछ भी पूछना है सो यू कैन आस्क। नो सर। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लासेस। सो मुझसे अभी यशिका ने पूछा था कि ऑल्ट EIS क्या होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने बॉर्डर सब डिजाइन कर दिया है। सो नाउ वी कैन सी दैट दिस इज, कैन यू सी माय स्क्रीन एवरीवन? यस यस सर। ओके, यस सर। अब यहाँ पे देखिए मैंने कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे एक एरो करके आ रहा है, यहाँ ग्रीन करके एरो आ रहा है, राइट। पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ऑल्ट EIS कर देता हूँ। EIS का मतलब होता है कि हमें जैसा फॉर्मेट चाहिए, आई वॉन्ट टू कलर दिस, मीन्स दैट कि मेरे को ऐसा ही फॉर्मेटिंग इधर भी करने का है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेलेक्ट एनी सेल, जो भी आपको कलरिंग करना है। जैसे मेरे को ये सेम टेक्स्ट और सेम कलर ये भी करना है, मुझे रेफ्रिजरेटर करना है, राइट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। ऑल्ट EIS का एक शॉर्टकट फंक्शन है, आप ऑल्ट EIS यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज दिस फॉर्मेट। लेट मी शो यू, इफ आई जस्ट गो टू द ग्रॉस सेल्स, तो ग्रॉस सेल्स जो है मेरा ऑरेंज में है, राइट। नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस वन एंड आई वांट टू पेंट हियर, तो यहाँ पे देखो कि सारी पेंटिंग सेम वैसे ही हो गया, राइट। मेरे को जैसा हेडर चाहिए था, मेरे को ई वाला स्टाइल चाहिए था, तो मैंने सारा चीज कर दिया, तो नाउ एवरीथिंग इज चेंज। तो इस ऑल्ट EIS का मतलब ही यही होता है कि हम किसी चीज को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे को कोई भी मेरे पास ऑलरेडी है एंड नाउ आई वांट टू डू अ सेम फॉर्मेटिंग फॉर अदर सेल्स या अदर टॉपिक्स या अदर हेडिंग्स। तो आपको क्या यूज करना है, ऑल्ट EIS। कैसे यूज करेंगे, पहले कंट्रोल C करेंगे। नाउ आई वांट टू कलर ऑल दिस, तो फिर क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा, आई नीड टू सेलेक्ट ऑल द सेल्स, right, and now you have to press alt EIS and then enter, control C, sorry, alt ESV, V for painting, S for format. So now you can see that कि मेरा formatting हो गया, okay, clear? alt EIS, Yashika? Yes, sir. Is it clear? Okay, fine. Now let's move to the other things.
नाउ आई पेस्ट द सेम डेटा, जो मेरे पास कल था डेटा, नाउ आई पेस्ट हियर, बट दिस इज पेस्टेड इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट. यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पे एक द नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है. जस्ट लेट मी चेक. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ आ रहा है. क्या लिखा हुआ है? नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट. ओके, सो दिस इज शोइंग एज अ टेक्स्ट. ये मेरा टेक्स्ट है. इफ आई एम अप्लाइंग हियर, नाउ नाउ देयर इज अ नो फॉर्मूला हियर. यहाँ पे मैंने कल फॉर्मूला लगाया था, बट यहाँ पे फॉर्मूला आज दिख नहीं रहा. मीन्स दैट दिस इज कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट, राइट? Okay, so now you can see that कि I have a text here. So how you can remove the text? आप कैसे remove कर सकते हो text format? Either you can go to this one, you have to just select on this and you have to just convert to the number. So this is now converted into the number. But मैं एक एक करके तो करूंगा नहीं, right? मेरे पास ऐसा तो है नहीं कि मैंने कहीं से डेटा कॉपी किया और पेस्ट किया. तो ये क्या होता है, कभी कभी आप जहाँ से डेटा पेस्ट करते हो या कहीं से भी डेटा पेस्ट करते हो, तो कोई टेक्स्ट, कोई ऐसा वैल्यू होता है जो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी. यहाँ पे मैं इज इक्वल टू सम करके देखता हूँ, तो क्या मेरे पास सम होगा ये? यस, नो? नाउ लेट्स हिट एंटर. कैन यू सी दैट द वैल्यू इज कमिंग 0, राइट? यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 0 आ रहा है. क्यों? रीजन ये है क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में. ओके, अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो आपको क्या करना होगा, आपके पास और भी शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं. जैसे मैंने Alt EIAS किया था, बट आई वांट टू रिमूव द वैल्यू. तो आपको क्या होता है कि यहाँ पे जब आप जाते हैं डेटा में, तो यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम होता है. मेरे को डेलिमिनेटर्स हटाने हैं या कॉलम्स हटाने हैं, और जैसे कि टेक्स्ट, एक्स्ट्रा टेक्स्ट हटाने हैं, तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, राइट? वो कैसे हटा सकते हैं आप? Alt AE और next delimiter next and then finish. You have to make the journal, right? आपको जर्नल करना है. जब भी हम कोई चीज करते हैं तो जर्नल फॉर्मेट में ही होता है हमेशा. बट ये जब हम कर रहे हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में था, इसको हम लोग जर्नल फॉर्मेट में करने जा रहे हैं, राइट? सो व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू प्रेस Alt AE and next delineate characters such as comma or tab separated each field, so it removes the extra tab, extra text from the values or cell and it makes a general. तो मैं ये बाद में बताऊंगा आप लोगों को टेक्स्ट क्या होता है, डेट क्या होता है, बट अभी जनरल चीजें देखते हैं. ओके, नाउ क्लिक ऑन फिनिश. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज शोइंग अ वैल्यू एंड नाउ आई एम गेटिंग द आंसर हियर. मैंने टोटल सम किया तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया. ओके, क्लियर है ये? सर एक बार और. यस सर. ओके, राइट. इसमें मैंने क्या किया था आप लोगों को दिखाता हूँ. मैं कल एक डेटा बनाया था, जैसे कि मैंने डेटा बनाया था एक्सेल D3 का, राइट? मैंने ये ओपन किया. सिंपल मैंने ये कॉपी किया क्योंकि ये टेबल फॉर्म में था. मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. सिर्फ सिंपल पेस्ट किया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बस पेस्ट किया. ओके, पेस्ट करने पे ये क्या ऐसा फॉर्मेट मेरा था, बट ये ऐसा फॉर्मेट नहीं आ रहा, राइट? ये इट्स रिमूव ऑल द डेटा. यहाँ पे टेबल फॉर्म में क्रिएट था. नाउ आई एम जस्ट क्रिएटिंग द डेटा हियर. तो आई जस्ट मैंने पेस्ट किया. जैसे ही यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, कुछ फील्ड जो था वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो
ग्रीन कलर का जब भी आता है ऐसा कुछ, मतलब कि ये सोच लो कि ये कुछ ना कुछ इसमें एरर है, या दिस इज शोइंग इन अ टेक्स्ट फॉर्मेट, नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस वन 2027 into 26, ओके, एंड नाउ हिट एंटर, नाउ यू गॉट द आंसर हियर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया, बट यहाँ पे मैं जब सम करता हूँ, इज इक्वल टू सम करूंगा यहाँ पे, नाउ इफ आई सेलेक्ट हियर एंड देन हिट एंटर, नाउ नाउ यहाँ क्या, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट। मैं यहाँ पे अगर मैक्स निकालना चाहूँ, मैक्स फंक्शन होता है फॉर मैक्सिमम नंबर, आई वांट टू फाइंड इट फ्रॉम द वैल्यूज, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम नंबर्स भी निकाल सकता हूँ। बट मेरे पास ये टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, आपके पास दो मेथड है। यू हैव टू गो टू द डेटा एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन टेक्स्ट टू कॉलम फॉर रिमूविंग द extra type of a text or spreadsheet or comma, right? And now click on next. Now you need to select the tab. This tab is already selected, so no need to select anything here. Now just move to the next one. You can see that key general form में मैं इसे करने जा रहा हूँ, right? Now I'm changing the column text into the general format. General numbers पे कर दिया मैंने, राइट, बट मेरा फॉर्मूला भी नहीं आ रहा, तो आप फॉर्मूला दोबारा लिख सकते हैं डेटा पे। यहाँ पे सेम आपको करना, अगर मुझे इकट्ठा करना है, सारा एक साथ करना है, तो आप सारा एक साथ सेलेक्ट कर लो, ऑल्ट ए ई एंटर करके नहीं कर सकते, आपको सिर्फ एक ही डेटा रेंज सेलेक्ट करना होगा, इधर यू कैन सेलेक्ट दिस वन, इधर यू कैन सेलेक्ट दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नाउ आई क्लिक ऑन ऑल्ट ई आई एस, नो ई आई एस नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑल्ट ए ई and next and next and finish. Okay, so ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, either you can go to the data and then you need to click on text to column, otherwise you can click on like alt, you have to press alt, okay, alt plus a e and plus e and then enter, right? So this is the shortcut functions to convert the text into the general value. Okay, okay, now I have a like something for you today. आज कुछ नया सा सीखने की ट्राई करते हैं कि आज हमारे पास क्या है टॉपिक। नाउ टुडे वी हैव अ डेटा हियर। हमने कल एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, किसी को याद है हमने ईयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, और यहाँ पे हमने डे निकाला था, और यहाँ पे हमने मंथ निकाला था। इसका फॉर्मूला सबको याद है अभी तक? यस, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को फॉर्मूला। ओके, Alt HDS for to delete, and now you need to select the data. Let me just scroll up, let me show you here. So date format यहाँ पे मेरे पास already यहाँ पे date format है, but this is showing in a number format. So what you need to do, you need to just go to the home, आप Ctrl+1 प्रेस करके इसको नंबर फॉर्मेट या डेट फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, राइट? ये सबको पता है, Ctrl+1 शॉर्टकट। Okay, Yes, sir. now if I go on to if I go to the month, so what you need to do, you need to just press text and then you need to select the date, and then you need to pass the parameter for month is MMM for the end, like you need a whole thing, like जुलाई मेरे को पूरा मंथ चाहिए तो पूरा लिख सकते हो, right? So you can see that कि मेरे पास जुलाई मंथ आ गया। now यहाँ पे मेरे को क्या चेंज करना है, year, so for year you can put a year also,
हमारे पास ईयर का भी एक फंक्शन होता है या फॉर्मूला होता है, वो भी डाल सकते हो आप और सेलेक्ट कर सकते हो और हिट एंटर कर सकते हो, तो आपका ईयर निकाल के ये दे देगा, All right. राइट. Got it. Got it. And for the date you can use a text also, and then you need to select the July month. So तरीके बहुत हैं इसको निकालने के, इसके functions बहुत हैं. So you find the date. Now let's go to the our Excel file. So let me just go to my email ID. Where is that? My email ID. So this is my Gmail, and if I go to this one, so yes, I have this file here. So you can mark your attendance here also, right? So we do it later. Let's finish the first question here. आज हमारे पास क्या क्या चीजें सीखने के लिए है. Start with the sum, average, maximum, minimum, count and count day. मेरे पास ये सारे फंक्शन है, इसको आज देखते हैं कैसे करते हैं. Now let me just go to here and I'm just putting some data, like for example, let me just, this is my data here, okay, and now I have the month, and I have the, just double click on it. Okay, now just let me just scroll to down. Okay, यहाँ पे मेरे पास नंबर, तो सीरियल नंबर फिक्स नहीं है. लेट मी जस्ट फिक्स दिस वन. तो मैंने कैसे किया था, इज इक्वल टू A2 plus A2 and freeze, then drag it and double click on it. Your number will automatically change, right? So we can add here fan, and let me just go to down, and I have some quantity here. Right, and let me just add something, one column up. So what you need to do, Control Shift and plus. Okay, if you want to insert up, so you can insert it on up, right? And I want to just insert some more columns here. So today we done like sum के बारे में हम जानते हैं sum क्या होता है. Then उसके बाद max कैसे निकलता है, minimum कैसे निकालना है. Okay, and we have a count and count day. Count. सर Yes. इतने से डाटा के लिए बहुत सारे ईयर नहीं हो गए, मल्टीपल ईयर्स हो गए. Multiple years हो गए. 62, 63 बहुत ज्यादा हो गए सर. एक या दो मैक्सिमम इतने रखने. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. Control C and then Control V. मैं एक काम करता हूँ आप लोगों को. लेट मी जस्ट गो टू दी एवरेज फंक्शन. मैं आप लोगों को एवरेज फंक्शंस के बारे में बताता हूँ क्या होता है, कैसे काम करता है. एवरेज फंक्शन में पता है आप लोगों को क्या होता है, एवरेज कैसे निकाला जाता है? एनीवन आइडिया व्हाट इज एवरेज एंड व्हाट डज इट डू? सो बेसिकली क्या होता है कि एवरेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ मंडे ट्यूसडे हियर, यू कैन सी दैट आई हैव अ डेटा हियर. ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस यस. ठीक है, मैं किसी से एक सवाल पूछता हूँ. मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पास 10 एप्पल है, राइट? नाउ यू हैव अ 10 एप्पल. नाउ आई वांट टू लाइक, मेरे को वो 10 एप्पल 6 लोगों में बांटना है. तो कितना एवरेज ऑफ एप्पल्स आप 6 लोगों में बांटोगे? 1.33. मतलब ये बताना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है. आई हैव अ 10 एप्पल एंड आई वांट टू लाइक गिव टू दी 6 पीपल. ठीक है,
मेरे पास 6 काउंट है। नाउ कितना मेरे को देना पड़ेगा एक बंदे को? 1.6, 1.6, yes. राइट। तो मेरे Yeah. को एप्पल की जो कटिंग करनी पड़ेगी एवरेज वाइज 1.6 आई हैव टू गिव टू दी ऑल 6 मेंबर, राइट। अब एवरेज हम निकालते कैसे हैं? एवरेज निकालने के लिए पहले तो हम चीजें देखते हैं कि एवरेज होता क्या है। नंबर ऑफ, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, आई हैव अ लाइक काउंट हियर। आपको क्या करना होता है? यू हैव टू सम देम, मतलब आपको पूरा सम करना होता है और फिर उसके बाद काउंट करना होता है कि ये कितने मेंबर्स हैं। मान लो इसके पास 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, 5 एप्पल है, 6 एप्पल है, 7 है, 8 है, 2 है, 5 है एंड 6 है, right? How many member right now I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. So I want to like I have to sum all the numbers and divided by count of the people. Okay. So now ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एवरेज निकालने का। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? द फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स। इफ द सेल इज ब्लैंक, अगर आपका सेल ब्लैंक है या टेक्स्ट है, सो the cell will not be used in average calculation. वो cell count या average count में नहीं use होगा, right? If the cell contains a zero, the cell will including the average calculation. अगर zero होगा तो average calculation में count होगा, right? So मेरे पास यहाँ पे 3 सिनारियो है। मेरे पास क्या क्या सिनारियो है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू फाइंड द एवरेज। लेट मी जस्ट गो टू our sheet. Where is our sheet? So this is my sheet. Okay, now let's paste here. Okay, let's copy this one, control C, copy, and then go to the sheet and then paste. Okay, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालने के लिए पहले मैं सबसे छोटा फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। पहले अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? पहले सम करूंगा। सम मतलब आई हैव टू सम ऑल द नंबर्स। पहले सम करना है नंबर्स को और फिर क्या करना है? काउंट करना है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। बट मेरे को काउंट करने की जरूरत क्यों है? अगर मेरे पास मान लो 1000 डेटा है, मेरे पास काउंटिंग नंबर्स में कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? काउंट, एक होता है काउंट ए फंक्शन, ठीक है। काउंट ए फंक्शन के बारे में बताता हूँ, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। काउंट ए फंक्शन से मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा? सेल सिलेक्ट Count कर all. right and then hit enter. So what is average? 29. Okay, क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसका एवरेज क्या आएगा यहाँ पे? दैट इज पॉसिबल कि आप काउंट करो, दैट इज पॉसिबल कि आप सम करो इसे। नो सर। No, sir. आपके पास क्या है? एक एक्सेल में एक फंक्शन है एवरेज। आपको क्या करना होता है? सिर्फ आपको डेटा रेंज सिलेक्ट करो एंड देन हिट एंटर, यू विल गेट द एवरेज। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई पुट हियर टेक्स्ट, तो टेक्स्ट क्या करता है? ये लेता नहीं है, राइट? ब्लैंक लेता नहीं है। इफ आई रिमूव द ब्लैंक, it will not take the blank and it will not take the text. Okay, क्लियर? अब मैं आप लोगों को एक और चीज पहले बता देता हूँ कि काउंट ए क्या होता है, काउंट क्या होता है और काउंट इफ क्या होता है। तो मैं काउंट के बारे में, पहले काउंट से शुरू करते हैं। काउंट क्या होता है? सो बेसिकली काउंट क्या होता है कि इन दिस फंक्शन काम कैसे करता है ये काउंट है। यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक एंट्रीज है, राइट? यहाँ मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं एक पेस्ट करता हूँ डेटा को और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ काउंट। ओके, COUNT, काउंट। काउंट में क्या होगा? आपको यहाँ पे काउंट निकालना है कि ये कितना नंबर्स ऑफ एंट्रीज है, कितना नंबर्स ऑफ एंट्रीज है। काउंट में क्या होता है? काउंट फंक्शन क्या काम करता है? काउंट फंक्शन में क्या होता है कि वो सिर्फ नंबर वाले काउंट करके देता है। अगर उसमें ब्लैंक होगा या टेक्स्ट होगा तो वो काउंट करके नहीं देगा।
सिर्फ नंबर लिस्ट ही काउंट करके देगा ये। ओके, काउंट का फंक्शन यही काम करता है। आपको क्या काम करना है इसमें, सिर्फ काउंट मेंशन करना है। काउंट्स द नंबर ऑफ अ सेल दैट कंटेन्स अ नंबर, so it will count up only numbers. Okay, how many numbers I have? I have a 3 numbers. So now just press and now select the range and then hit enter. So how many count right now I have? I have 3 count. Okay, so now can you just tell me the second one answer? What is the second one answer? कोई बता सकता है मुझे? 10 है, 0 है, 30 है. So what is the number? 3 3 3 3 होगा। 3 It's 3 or 2? 3 3 3 3? Are you यस sure? जीरो भी नंबर में आता ना। Right. 0 is also the number. Okay. Now let's Yeah. hit enter. So now answer we will get 3. Can you just tell me what is the answer for this one? I have a minus 20, 30 and 10. 3 sir. 3 It's also 3. Yes. yes sir. Yes, this is also a number. Okay. So don't get panic that ki this is a minus in value or plus in सर value. आपको This स्क्रीन will नहीं not दिख count. रहा है। सर स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप हो गई सर। सर आपकी वीडियो पॉज हो गई। Just give me a second. I think I have already shared my screen. Now can you see my screen? यस 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 सर। Okay. So let me just go. Okay. ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आंसर था वो 3 है। अब बताओ मुझे नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे 10 है, 1 जनवरी है और 30 है। अब मुझे आंसर बता सकता है कोई, क्या आंसर होगा इसका? हाउ मेनी काउंट आई हैव राइट नाउ? 2 2. Okay, so I got a 2. Okay, now I need a more answer. 2 or 1 or 3 or 2. Okay, सर let's 3 use होगा। 3 होगा। यस सर। ओके, चलो देख लेते हैं कैसे हम लोग काउंट निकालते हैं। नाउ सेलेक्ट ऑल द रेंज एंड नाउ हिट एंटर। सो व्हाट आई विल गेट द आंसर? Somebody wants to join. Okay, so what is the answer here? 3. Why? 3 sir. If I change this, you can see that this will created with the number format. This is my customization format. If I go to the journal, so you can see that I have a number here. Okay, अगर सर डेट फॉर्मेट में है तो वो भी काउंट होता है क्या? हाँ, डेट फॉर्मेट में काउंट, वो भी काउंट होता है। क्योंकि अगर हम जनरल फॉर्मेट, डेट कब आता है एक्चुअली, जब हमारा बाइनरी लैंग्वेज है ना, वो सिस्टम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम है, दिस इज शोइंग इन अ नंबर, दिस इज आल्सो क्रिएटेड विद ऑल द नंबर्स, राइट? 7, 24, 25. टुडे डेट इज 7, 24, 25. सो ये जैसे हमें कॉलन या बैकवर्ड स्लैश दिख रहा है, ये this is not the, like, this is the date format, but if I go to the journal format, this will show you the number. ओके Okay, यस now let's go to the next one. I have a time here, now I have a digit here, now I have a digit here, number digit. So what is the answer for this? 3 सर। 3. Yes, 3. Now this is in point, so this is also 3. And I have a blank cell. 2 सर। Now I have a blank cell, this means 2. 2 If I have a text here, so this means this will not count the text as the error. So this will show you the 2 and this will show you the 2. yes sir. Okay, got it? अगर सर पहले वर्ड लिखा हो बाद में नंबर लिखा हो तो वो काउंट होता कि नहीं होता? कहाँ पे? यहाँ पे नंबर लिखा होगा तो ऐसे कह रहे हो? नहीं, पहले वर्ड जैसे हेलो 2। हेलो 2. ओके, हेलो 2 लिख दूं मैं? हाँ, अगर ऐसे हेलो 2 हुआ करके तो देखते हैं, एंटर करता हूँ। नो, दिस इज ऑल्सो राइट नाउ टेक्स्ट। ओके तो अच्छा, पहले टेक्स्ट से स्टार्ट मेरा होता है नाम इसका मान लेते हैं, मेरा नाम SN शिवानंद है, राइट? माय नेम इज शिवानंद 419@gmail.com. Okay, now this is my email ID.
So this is in text format or this is in number format? Text. Is this in text format? Yes, sir. Yes, yes. Okay, this is in text format, right? This is not in number format. अगर मेरे एक नंबर डालने से किसी टेक्स्ट में वो अगर टेक्स्ट हो जाता है या नंबर हो जाता है तो दैट इज नॉट पॉसिबल. क्या आप इसको सम कर सकते हो? क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, No, sir. राइट? सो दैट इज नॉट पॉसिबल. नहीं. अगर सर नंबर से स्टार्ट हुआ, नंबर से, अगर नंबर से स्टार्ट हुआ, पहले नंबर चाहे से, आगे लगाओ, चाहे पीछे लगाओ, चाहे सेंटर में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, ओके सर, टेक्स्ट मींस टेक्स्ट. थैंक यू. अच्छा, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आने वाला है. मेरे को देखना है कि कौन बता सकता है इसमें. यू हैव अ क्वेश्चन हियर. एग्जांपल है, द फॉलोइंग टेबल वाज यूज्ड बाय अ बिल्डर मर्चेंट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ अ सेल्स फॉर वेरियस प्रोडक्ट इन ईच मंथ. Okay, so now I need a count here. Okay, so now I need how many, like how many items, like what is the count of numbers that will be sale. Like bricks का कितना count सेल हुआ है, ग्रास का कितना हुआ है, मेटल का कितना हुआ है. यहाँ पे मुझे निकालने का है, क्या काउंट निकालने का है. ओके, सो काउंट से क्या होगा, आई कैन कैलकुलेट how many figures I have here. Okay, so what you need to do, you need to just put the count and then you need to select the range and then hit enter. Okay, now Yes. I just press. आपको सेम फॉर्मूला अगर इधर पेस्ट करने का है तो क्या करने का है, इधर क्लिक करके कंट्रोल आर प्रेस करना है, तो आपका जो इधर फॉर्मूला होगा वो इधर पेस्ट हो जाएगा. समझ में आया? अगर मुझे इधर का फॉर्मूला इधर पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल आर कर दोगे, तो क्या होगा, दिस विल टेक ऑटोमेटिकली द रेंज एंड काउंट द हाउ मेनी वैल्यूज आर कमिंग. ओके, गॉट इट? अभी चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास वो है काउंट ए. काउंट ए पे आते हैं. काउंट ए फंक्शन क्या करता है, इट विल काउंट द नंबर and it will count the text both. Okay, for example, now I have a data here. Okay, now let's add count a function tab, and here I will show you something like this is my same data. Okay, this is my same data. I'm just taking this data from here and copy it and paste it here. Okay, now let's add few more thing here. Like for example, let me add something. Okay, let's do this one. Control V, Control C, and Control V. I don't like grid lines, so just go to the view and remove it. And I want to see simple, so just go to home, font, and all borders. Okay, now this is in simple. Okay, now I'm just putting here Shiva, Nand. Okay, Shiva. यहाँ पे मैं कुछ नाम डाल देता हूँ. Okay, now let's count this one. Count, हमें इस बार क्या यूज करना है, काउंट ए. ओके, क्या करना है हमें, काउंट ए. काउंट ए क्या करेगा, नंबर और टेक्स्ट दोनों काउंट करेगा. ओके, सो लेट्स काउंट दिस वन. So what I will get the answer here, I will get a 5 because I have all numbers, because this is a number, these are the numbers. Now if I go to the second one, these are also numbers, so this will show you 5. If I go to this one, so this will show you 5. 5. Why? Because I have a text here, so that's it will include the number and the text book. Okay, so the answer is 5. Yes, क्लियर हो रहा है सबको ये चीजें. काउंट ए का मतलब क्या होता है और काउंट
का Yes, मतलब sir. क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के पास जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. मैं आप लोगों से वही पूछने वाला हूँ. अभी नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन वो बहुत ही मतलब अलग लेवल का होगा. मैं आपको पूछूंगा, देखते हैं कौन बता पाता है. नाउ आई हैव अ data here, pilot also, so this will show you 5. If I have a data here, so now I have 5. If I have a data here, now I have 5. Right. Now Three, how many I have right now? 1, three, 2, three. 3. It will Three. not count the blank. It will not count the blank. Okay. Blank. So यहाँ पे ऑलरेडी मेरे Right. पास टेक्स्ट आ रहा है. अच्छा ये बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा. यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ रहा है और कुछ मेरे पास यहाँ पे Five, नंबर five, Three. five, five, 5. 3, Yes, Five. sir. 5. Three. five, five. Anything is text here on any ender, so this will show you as a count is 5, Five. Test. As a test. right? Okay, now let's go to the next one. Question is that यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन क्या काम करता है. काउंट ए के बारे में फिर से. The function counts the number of numeric or text entries in a list and it will ignore the blank. Okay. Now we have a question here. Now let's remove this one. I don't want to show you something here. Let me just copy this one and copy this to here. Okay, this is my count a function. So let's understand this one. It's not showing properly, sir. This is not showing properly. Yes. Half Then- cut. Okay. Paste. Yes. Let me. I think there is some network issue in my router. So let me share my sheet again. Yeah. Now, can you see my screen? Yes. Yes. Okay. Now you have a like यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है. I have a Ellen, I have a Bob, I have a Carol, I have a David, I have a Elan. Okay. So now we have a subject here. हमारे स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, right? Okay. यहाँ पे मुझे क्या करना है? I want to find कि यहाँ पे each exams taken by people. How many people are coming for the exams here? यहाँ पे कितने लोग आए कितने सब्जेक्ट्स का एग्जाम देने के लिए, वो हमें निकालना है. तो पहले तो हम कैसे निकालेंगे? एलन कितने एग्जाम दे के गया? एलन ने कितने एग्जाम दिए? 4 सब्जेक्ट थे उसके एग्जाम्स के, बट एग्जाम में कितना दिया उसने एग्जाम्स? 2. 2. राइट. सर कौन सा फंक्शन सर यूज करना है, काउंट ए या काउंट? क्वेश्चन तो यही है, मैंने अभी बताया क्या कि आपको टेक्स्ट काउंट ए का फंक्शन क्या होता है. इसीलिए मैंने कहा था कि अगर चीजें क्लियर नहीं हो रही है आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एकदम सिनेरियो बेस्ड पूछूंगा. ठीक है, तभी बता रहा. अभी यहाँ पे देखो मेरे Okay, पास sir. क्या Count है है कि हमारे पास 2. एक है टेक्स्ट फॉर्म में. Text. काउंट क्या करता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ. काउंट क्या करता है? ओनली नंबर काउंट करता है. ओके. और काउंट ए क्या करता है? नंबर प्लस और टेस्ट. टेक्स्ट. ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है. अगर आपको कोई पूछा जाए कि यहाँ पे फेल है 1 है, या यहाँ पे मैं पूछूं NA नॉट अवेलेबल, NA नॉट अवेलेबल, ठीक है, तो मैं एक एक करके क्यों भर रहा हूँ? मैं इकट्ठे भर देता हूँ इसको. चलो छोड़ो, यहाँ से मैं काम करता हूँ, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल F करता हूँ, रिप्लेस ब्लैंक विथ NA and replace all. Now let's see. Now I have already filled all the information here. Okay. Now let's color this one. मैं NA को क्या करता हूँ? एक कलर दे देता हूँ. तो क्या करना है? कलरिंग कैसे करेंगे आप? जब भी इस NA आएगा इस डेटा में तो क्या कलर हो जाना चाहिए? रेड हो जाना चाहिए. तो आपको क्या करना है? जस्ट गो टू द टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट द सेल्स, और यहाँ पे आपको आएगा इक्वल्स टू. नाउ हियर यू नीड टू पुट NA. तो NA का जो कलर होगा वो क्या हो गया? रेड रेड हो गया. राइट. नाउ
if I press here and again I'm selecting and now go to the conditional formatting, the numbers are greater than 0, then it's become a green and okay. Everything is right. So सारा चीज मेरे पास तो सारे का सारा मतलब कि यहाँ पे NA भी कलर हो गया, फेल भी कलर हो गया. Now let's see मैंने क्या गलती की है और यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग सही लगाया है या नहीं लगाया है. So let me check. यहाँ पे मैं करता हूँ that's greater than, you can see that if I put here 1 or 0 and let me just go to the green signal. So this is still, this is not changing. Okay. So हमको कैसे करना पड़ेगा इसमें, आपके पास NA इसमें is कंडीशन equivalent to 0, sir. NA is equivalent to 0. Okay, so this is about a conditional formatting. Now we have a question: how exams are taken by the each people? How many exams are taken by the each people? यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? Excuse me, sir. Yes. Sir, can you please explain this again? Network issue as I can't see this. Yes, sir. Okay. Please repeat again. पहले तो मैं अपना क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन था, मैं यहाँ से कोई भी कलर फॉर्मेटिंग सब में हटा रहा हूँ. सर आपका नेटवर्क इशू है, वॉइस ड्रॉप कर Yes, गया. sir. नेटवर्क इशू आ रहा है. सर एक्चुअली आपकी बार बार वीडियो पॉज हो रही है. हेलो देवव्रत सर. नहीं, नेटवर्क इशू है देवव्रत किधर भी शायद. सर तो दूसरी मीटिंग में होता है. हेलो. सर थैंक यू, आपने रेस्पॉन्ड किया. नेटवर्क इशू है सर. Maybe he has some network issue. So okay, so what he has covered so far, I think he is back.
सर काउंट और काउंट ए तो जस्ट मैंने हम लोग समझ ही रहे थे, बट समझने में दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि बार बार नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, Okay, तो so मैंने क्लियर हो नहीं पा रहा है। I'm back. ओके You are back, but let's check your internet. Actually, there is some network glitch, so that's why I checked my router. So now, I just restart my router. Now everything Okay. is okay. Like, Okay. so Okay. sorry, guys. Okay, so we have a question here that कि हम लोग काउंट ए पे थे, तो मेरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि I have a data here. Now in this data you can see that I have a student name. I have a students here. Now how many students like sit in the exams, sat in exams? So for example, how many exams Ellen sat? कितना बैठा है वो, कितने एग्जाम्स में बैठा है एलन, दो। कितने एग्जाम्स में बैठा है? तो कैसे निकालेंगे हम? काउंट ए फंक्शन से निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट भी है और नंबर भी है। सो क्या करना है, हमें पूरा सेल सेलेक्ट करके हिट एंटर। ओके, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि एलन जो है कितने एग्जाम्स में बैठा, वो 2 एग्जाम्स में बैठा। नाउ आई वांट टू फाइंड फॉर अ बॉब। तो बॉब के लिए मैं क्या करूंगा, आपको सेम क्या करना है, काउंट ए फंक्शन यूज करना है और वैल्यू सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो एक एक करके वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, बट हमारे पास एक क्यों करना है एक एक करके, हम लोग पूरा का पूरा टेबल एरे सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। देखो यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा हम एरे सिलेक्ट कर रहे हैं, या पूरा रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और हिट एंटर कर दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डन। इसी तरीके Yes, से sir. मैं अरुण की बात Yes, करता sir. हूँ। अरुण कितने एग्जाम्स में बैठा है? ये 3. 3 एग्जाम्स 2. में। फिर उसके बाद ये कितना, डेविड दोनों में फेल हो गया। फिर यहाँ पे मुझे निकालना है कि इलेन करके है, ये कितने एग्जाम्स दिए इसने? 4 एग्जाम दिए। और यस, राइट, और 4 आएगा यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी दैट कि एलन हाउ मेनी एग्जाम्स, she sit in the exams in 1 2 3 4, right? So now we have the answer is 4. तो यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा टोटल डेटा आ गया कि किसने कितने एग्जाम पेपर दिए, राइट। नाउ यहाँ पे देखना है, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरे को 4 वॉलंटरी चाहिए। हाउ मेनी पीपल सैट इन एग्जाम्स, ईच एग्जाम्स? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में कितने स्टूडेंट ने एग्जाम्स में बैठे थे? Okay. राइट, सो आपको क्या यूज करना है? काउंट A. A, and then you need to select the range and then hit enter. So कितने एग्जाम्स दिए बच्चों ने मैथ्स में? 4। 4. इसी तरीके से मैं इंग्लिश का निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा? काउंट ए, राइट, 3 आएगा, क्योंकि वी हैव अ digits here. It will ignore the blank. Okay, it will only count the text and the number. Okay, now आर्ट में कितना हुआ, हिस्ट्री में कितना हुआ, इस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ। ओके, Yes, sir. so this is about a count a function. और भी चीजें होती है हमारे पास काउंट में। Let me show you something. हमारे पास होता है काउंट इफ, काउंट ब्लैंक। सो काउंट ब्लैंक में देखते हैं काउंट ब्लैंक होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ डेटा हियर, हाउ मेनी, लाइक कितने जो थे या कितना डेटा है, हाउ मेनी पीपल लाइक डज नॉट, लाइक ही डिड नॉट सिट इन द एग्जाम्स। आपको वहां पे देना है टोटल नंबर कितने जो थे, यहाँ पे देना है ओवरऑल टोटल कितने ब्लैंक है इसमें, ठीक है, कितने एग्जाम्स में नहीं बैठे, पूरा काउंट करके यहाँ पे बताना है, राइट। तो मैं कैसे बताऊंगा? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेटा है, अब मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ क्या? काउंट ब्लैंक, राइट। काउंट ब्लैंक क्या होगा कि आपका सिर्फ काउंट जितने ब्लैंक होगा डेटा में वो काउंट करके दे देगा।
राइट। सो मैं कैसे निकालूंगा, काउंट ब्लैंक एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द डेटा रेंज। अब मैं यहाँ से डेटा से निकाल लिया कि 6 लोग या 6 ऐसे मतलब सब्जेक्ट थे जिसमें लोग नहीं बैठे। अगर मुझे इंडिविजुअल निकालना है किसी एलन कितना एग्जाम्स में नहीं बैठा है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, काउंट ब्लैंक एंड देन यू नीड टू सेलेक्ट द रेंज। सो कितने एग्जाम्स में नहीं बैठा एलन, 2 एग्जाम्स में। ओके इसी तरीके से मैं अगर बात करता हूँ नेक्स्ट, तो बॉब ने कितने एग्जाम्स में नहीं बैठा, 1, राइट। One. नाउ कैरल कितने एग्जाम्स में नहीं बैठा, 1। डेविड में कितना नहीं बैठा, 1, 2। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलानी, सो इलानी ने 0, मतलब कि ये सारे एग्जाम्स दे के आई है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट अ ब्लैंक। ओके नाउ लेट्स कवर दिस वन मोर फंक्शन। वी हैव अ काउंट इफ। आपको काउंट इफ और काउंट इफ्स में भी बहुत चीज अच्छी देखने को मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ, काउंट इफ्स क्या होता है। आई हैव अ डेटा हियर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। काउंट इफ बेसिकली होता क्या है। हमने अभी तक देखा कि काउंट क्या करता है, नंबर्स काउंट करेगा अगर डेटा होगा तो। ओके और काउंट ए क्या करेगा, Text or number. नंबर प्लस टेक्स्ट काउंट करेगा, राइट। और काउंट ब्लैंक क्या करेगा, इट विल काउंट द ब्लैंक सेल। ओके ओके यस ये यस ब्लैंक जो भी डेटा होगा या ब्लैंक सेल होगा वो डेटा काउंट करेगा। काउंट दी, ऐसे लिख सकता हूं मैं, काउंट दी ब्लैंक ब्लैंक सेल और डेटा। ओके राइट, so this is about a count a, count blank. Now I'm just covering a count if. What is count if, what does it do? count if होता क्या है और काम क्या करता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कुछ डेटा है और मेरे पास। क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। सर ये काउंट ब्लैंक जो है ये माने टेक्स्ट भी काउंट करेगा, नंबर भी काउंट करेगा, और जो ब्लैंक रहेगा वो भी काउंट कर लेगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ ब्लैंक होगा वही काउंट करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मान लो कि मेरे पास ये पूरा डेटा है, ठीक है। हम्म अब किसी मेरे पास मान लो ये पूरा लाखों डेटा है, बट इस डेटा में हो सकता है कि कोई डेटा मिसिंग हो। किसी ने पूछा कि हाउ मेनी आइटम्स आई हैव मिस्ड हियर इन आइटम, हाउ मेनी मिस्ड आई हैव डेट, हाउ मेनी मिस्ड आई हैव, नाउ आई नीड अ काउंट। तो आपको क्या देना है, ब्लैंक काउंट करके देना है। वो सिर्फ ब्लैंक काउंट करेगा, ब्लैंक के अलावा और कोई काउंट नहीं करेगा। ओके 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 सर, नेटवर्क इशू था इसलिए वो छूट गया। सॉरी, अभी नेटवर्क सही आएगा, देयर इज नो इशू विद दैट। ठीक है, हाँ ओके। सो नाउ द सिनेरियो इज दैट नाउ वी हैव अ काउंट इफ। मैं एक चौथा सा यहाँ पे टैब बनाता हूँ काउंट इफ का। मैं आपको सारे काउंट इफ आज थोड़ा सा कवर करूंगा। इसमें आपको बहुत मतलब कहाँ पे यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, काउंट इफ का मतलब ही आप समझे, इफ मतलब होता है कंडीशन। कहीं पे भी कोई चीज कंडीशन आती है, राइट। कंडीशन क्या है, नाउ आई वांट टू फाइंड, लाइक आई हैव अ डेटा। आप लोग डेटा अच्छी तरह से देखो क्या है डेटा में। आइटम है हमारे पास, ब्रेक्स है, टायर्स है, ब्रेक्स है, सर्विस है। तो मेरे को एक एक करके काउंट करना पड़ रहा है इंडिविजुअल, राइट। बट मैं इसको एक बार में काउंट कर सकता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ काउंट एक बार में? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से निकालना चाहूँ कि मेरे पास कितना आइटम है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं कहीं पे पेस्ट कर लेता हूँ और डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ। सो हाउ मेनी आइटम्स आई हैव, यूनिक, ब्रेक्स, टायर, सर्विस, विंडो एंड क्लच। ओके क्लियर। रिमूव डुप्लीकेसी आपको करना होता है कहाँ से, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हो और यू कैन सी योर
यूनिक आइटम्स, और कुछ भी हो, प्रोडक्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं लेकिन उसमें हो सकता है कि डुप्लीकेसी भी हो, राइट? और डुप्लीकेसी हटा के किसी को यूनिक डेटा देना है या यूनिक बनाना है तो आप रिमूव डुप्लीकेसी कर सकते हो, या हम यूनिक करके एक फॉर्म, एक यहाँ पे हमारे पास होता है और यहाँ पे मैं डेटा है, नाउ हिट एंटर। सो आपको यहाँ पे यूनिक से भी एक फंक्शन होता है, उससे भी आपका यूनिक डेटा निकल के आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर एक क्वेश्चन है। यस सर। यस प्लीज। सर जैसे ब्रेक्स लिखा हुआ है, अब मान लीजिए कहीं पर स्पेलिंग एरर में ब्रेक लिखा हुआ है, कहीं BRAKEYS लिखा हुआ है, तो ये यूनिक तो सारे को ले लेगा? हाँ, यूनिक तो सारा लेगा क्योंकि वो चेंजेस है ना स्पेलिंग में। हाँ। अब मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल आपका नाम बताइए क्या है? राहुल। राहुल। मान लेते राहुल आपका ये नाम है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस राहुल, ठीक है। या मैं एक काम करता हूँ, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो सॉरी अबाउट दैट, कि मैं कर देता हूँ टी राहुल, ठीक है। या इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, या मैं इस तरीके से राहुल एस, या मैं लिख देता हूँ उल्लार। पढ़ने को मैं बनाने को तो राहुल पढ़ सकता हूँ इसको, या मैं इसको भी राहुल एस, TS राहुल, ये सारे राहुल के नाम है, ठीक है। बट मैं कैसे भी लिख रहा हूँ, बट ये है तो यूनिक टेक्स्ट फॉर्मेट, बट ये रीड क्या करेगा? रीड तो ये कंप्यूटर में जो डिफाइन है या टेक्स्ट जो डिफाइन है वही रीड करेगा, राइट? कि इसको तो यूनिक ही दिख रहा है ना, बट मुझे मालूम है कि ये राहुल के नाम है सारे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका डेटा जो है जिस तरीके से होगा, अगर वो सेम फॉर्मेट में होगा तो आपको वो यूनिक दिखाएगा, अदरवाइज अगर वो टेक्स्ट अलग फॉर्मेट में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो यूनिक ही दिखाएगा। तो आपको मैंने दो चीजें बताई अभी, एक यूनिक का फॉर्मूला बताया। अगर आपके पास कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे संडे है, ओके, यहाँ पे मैंने संडे लिखा और मैंने इस तरीके से ट्रैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें से यूनिक निकालना चाहूँ तो मेरे पास तो काफी चीजें यहाँ पे डेटा है, निकालना मुश्किल है। आप सिंपल सा फॉर्मूला लिखो यूनिक, ठीक है। यहाँ पे यूनिक लिखा और पूरा मैंने F कॉलम ही सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर अगर कभी भी डेटा आएगा तो क्या आएगा? मेरे पास यूनिक आ गया डेटा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ओके। एक ये सिंपल फॉर्मूला है। अदरवाइज आप यहाँ से डेटा रिमूव करना चाहो तो गो टू डेटा, पहले आपको सिलेक्ट करना है, यू नीड टू सिलेक्ट द कॉलम, आपको जहां से हटाना है। नाउ यू नीड टू गो टू द रिमूव डुप्लीकेट्स, दैट्स इट। 81 duplicates has been removed from the data. Now you can see the unique data here. So this is the two functions you can use that. और भी मेथड है इसको करने के, फॉर्मूले बनाएंगे हम, करेंगे इसको भी, बट यू कैन ऐसे हम कर सकते हैं। चलो काउंट इफ पे आते हैं, फटाफट काउंट इफ के बारे में देखते हैं क्या चीज है। काउंट इफ का मतलब होता है इफ जहां कंडीशन लगती है। किसी ने पूछा कि मुझे ब्रेक्स का काउंट निकाल के दिखाओ, कितना ब्रेक्स काउंट इधर आया है। चलो मैं देख लेता हूँ, ये बहुत ही छोटा डेटा है, बट मैं इसी डेटा को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो क्या आप ब्रेक्स काउंट करके मुझे दे सकते हो? कोई भी दे सकता है मुझे कितना ब्रेक्स है यहाँ पे? हाउ मेनी ब्रेक शूज हैज बीन बॉट या हैव बीन बॉट राइट नाउ? तो मेरे को क्या करना होगा? ऑल्ट DFF करके मैं जाऊंगा यहाँ पे, ब्रेक्स पे क्लिक करूंगा, देन आई कैन सी दैट कि हाउ मेनी ब्रेक्स आई हैव राइट नाउ? 6। हाउ मेनी आई हैव राइट नाउ? मेरे पास कितना है? 6 है, राइट। तो मैं इस तरीके से थोड़ी ना डेटा दूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं I have a large data and I have to count the breaks. That is not possible for me, right? So what I need to do, I have a count function.
count if function because I have to find the breaks. जहां पे कहीं क्राइटेरिया आता है, जैसे कोई क्राइटेरिया ने पूछा कि आपको क्या फाइंड करने का, इधर ब्रेक फाइंड करने का, हाउ मेनी, तो आपको काउंट निकाल के देने का है, ठीक है। क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड ही होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप किसी मार्केट में जाओगे या किसी कंपनी में जाओगे या किसी प्रोडक्ट कंपनी में काम करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा यार ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स का मुझे काउंट करके दिखा, कितना क्या काउंट है, मुझे चाहिए कि ब्रेक्स, टायर्स, शूज, सर्विस का काउंट दो, ठीक है, डेटा में कितना आ रहा है। तो मेरे को कैसे निकालना होगा, मैं क्या करूंगा, काउंट इफ फंक्शन यूज करूंगा। काउंट इफ फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ये आपको काउंट करके देगा, ठीक है। क्या देगा, क्राइटेरिया बेस पे देगा। पहले हम सिंटैक्स समझते हैं, सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स है पहले रेंज, आप जहां से क्राइटेरिया निकालना चाहते हो, आइटम कॉलम से हम क्राइटेरिया निकालना चाहते हैं, या तो आप पूरा एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट अ डेटा, बट मेरे ख्याल से एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना सबसे ज्यादा सही है, क्योंकि इस कॉलम में कभी भी किसी वक्त भी डेटा अगर हम डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली काउंट दे देगा, राइट, क्लियर। तो रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, और आपको जब क्राइटेरिया डिफाइन करोगे तो आप क्राइटेरिया कैसे डिफाइन करोगे, डबल कोट स्टार्ट करोगे और इसके अंदर आप टेक्स्ट, याद रखना जो टेक्स्ट आपका यहाँ पे आइटम में लिखा है वही टेक्स्ट फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ क्लोज दिस वन एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। मेरे पास पूरा फॉर्मूला डन हो गया, रेंज हो गया, क्राइटेरिया ब्लैक हो गया, इसका मतलब दोनों चीज सही जा रहा है। नाउ क्लोज द ब्रैकेट देन हिट एंटर। So can you see that how many breaks I have? Sorry, brake shoes. How many bought? 6. Right? सर वहाँ पे जैसे हम Mm-hmm. कह रहा हूँ, जैसे आपने ब्रेक वहाँ लिखा, केवल आइटम डाल दे तो क्या सारे जैसे जो सारे प्रोडक्ट हैं, ब्रेक्स, टायर्स, ये सब क्या सब कुछ फिल्टर करके दे देगा? हाँ दे देगा, वो अगले क्वेश्चन में आने वाला है वो भी। नहीं, माइंड में भरा है मुझे कुछ। देखो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है, आपने क्या पूछा, ब्रेक्स, टायर, सर्विस, विंडो, क्लच करके सब दे देगा, यही पूछा आपने सवाल। जी, तो जहाँ पे मैंने ब्रेक लिखा है वहाँ पे केवल आइटम ही डाल दे तो? नहीं, तो आइटम लिखोगे तो सिर्फ आइटम ही देगा ना। अच्छा, मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। देखो उसका तरीका सिनेरियो है, आपने पूछा कि आइटम कितना टोटल है ये दे दे, राइट जी। तो आप क्या करोगे, काउंट ए यूज करो और सेलेक्ट कर दो डेटा, राइट, सेलेक्ट कर दो डेटा, कितना काउंट आया, टोटल आ गया यहाँ पे 27 है। जी। यही सवाल था आपका पूरा, कि मैं पूरा निकालना चाहूँ कैसे निकालूं, यस सर। ठीक है, तो ये आपका आंसर मिल गया यहाँ पे। यस सर। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसके अंदर ना मल्टीपल क्राइटेरिया है, राइट। मैंने जैसे ये यूज किया ब्रेक्स के लिए, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, चलो मुझे कोई बताइएगा कि मुझे हाउ मेनी टायर्स आई हैव बीन बॉट, कोई बता सकता है मुझे गिन के, मैं ऊपर करूं 1 2 3 4 5 नाउ 6 7 8 9 10, आई डोंट नो कितना टायर्स आया है, क्या मैंने सही काउंट किया, 10 है कि 11 है। सर अगर सेम फॉर्मूला में हम लोग ब्रेक्स की जगह उसे टायर डाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं सेम यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, या चलो लिख लेते हैं इसको, शायद और लोगों को भी देख रहे होंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। ये हो गया मेरा काउंट इफ, मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा बी कॉलम रेंज, और इसके अंदर मैंने क्या डिफाइन कर दिया, टायर्स, राइट, एंड नाउ हिट एंटर। हाउ मेनी टायर्स आई हैव, हाउ मेनी, 9, okay. Now we have a question here, how many items cost that is more than 100 or equals to 100? Yes, कोई ट्राई करना चाहता है इसको? सर काउंट इफ वाला ही फॉर्मूला रहेगा,
चलो ठीक है, उसमें काउंट इफ का फॉर्मूला। हाँ काउंट इफ वाला ही फॉर्मूला रहेगा। ओके, चलो मैं और काउंट इफ लगाऊं फिर। हाँ, ओके रेंज में पूरा डी रहेगा। ओके और क्राइटेरिया में रहेगा क्या, पाउंड अबव 100। पाउंड छोड़ देते हैं, पाउंड का मतलब छोड़ देते हैं। आई नीड अ हाउ मेनी आइटम्स, कितने आइटम ऐसे ग्रेटर हैं देन जो इक्वल टू 100। दिस साइन इज इक्वल टू 100, हाँ राइट? हाँ, कोई ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट्स हिट एंटर। हाँ एंटर करूं? जी जी जी। आई एम गेटिंग द एरर, देयर इज सम प्रॉब्लम। एरर में क्या दे रहा है, चलो एरर पढ़ते हैं अब। देयर इज प्रॉब्लम विद द फॉर्मूला व्हेन द फर्स्ट ग्रेटर देन और कैरेक्टर इज इक्वल टू इक्वल। दोनों एक साथ यूज कर दिया, वो प्रॉब्लम है। राइट, सो क्या यूज करना चाहिए था हमें? डबल कोट से हाँ क्लोज करना चाहिए था, हाँ और देन हिट एंटर, राइट? हाँ। एक एक ही फॉर्मूले में डबल इक्वल्स टू नहीं यूज कर सकते। सो नाउ हाउ मेनी काउंट आई हैव, लेट्स सी। यहाँ पे मैं ऑल्ट DFF करता हूँ, पुराना फॉर्मूला अपना फिल्टर लगाने का, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दैट इज नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100। ओके डन। नाउ हाउ मेनी काउंट आई हैव? 16 means 15, sorry. So this is, I am counting cost also, so that's why 15. So that is correct, right? ठीक है, anyone? यस सर, समझ आ गया। ओके, सो नाउ यहाँ पे हमें चीजें समझ में आ गई, तो एक काम करते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी यूनिक नंबर्स, यहाँ पे मेरे पास है ऑलरेडी यूनिक काउंट्स हैं आइटम्स के। नाउ आई नीड अ काउंट हियर, सो व्हाट यू नीड टू डू। अगर मेरे पास सेल, मान लेते हैं कि इसमें मेरा हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है, ह्यूमन है हम लोग, गलतियां हो सकती हैं, टेक्स्ट में भी गलती हो सकती है, राइट? तो मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड है। यहाँ पे किसी ने पूछा मुझे इसका काउंट दो, टायर्स का काउंट दो, सर्विस का काउंट दो, विंडो का काउंट दो, क्लच का काउंट दो, ठीक है? क्राइटेरिया मेरे पास डिफाइंड है यहाँ पे ऑलरेडी, राइट? यस नो? क्राइटेरिया मेरे पास डिफाइंड है, राइट? यस सर। अब मेरे को क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे काउंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा यस काउंट। सर। जब भी आपका क्राइटेरिया आता है तो आप क्या करोगे, काउंट, देन यू नीड टू सेलेक्ट द रेंज। सो दिस इज माय रेंज बी कॉलम, एंड दिस बी कॉलम इज, आई एम गोइंग टू फ्रीज दिस वन। व्हाई आई एम फ्रीजिंग? बिकॉज दिस सेल इज नॉट मूविंग। ये सेल जो है, बी सेल जो है, सबके लिए फिक्स है, इन सबके लिए फिक्स है, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फ्रीजिंग, एब्सोल्युटली फ्रीजिंग दिस वन, ठीक है? जब मैं इसको कॉपी करूंगा नीचे, तो बी जो सेल होगा वो मूव नहीं करेगा, सिर्फ क्या मूव करेगा, ब्रेक्स मूव करेगा। और नीचे जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, $1 यूज करते हैं, राइट? एंड नाउ क्लोज द ब्रैकेट, हिट एंटर। हाउ मेनी ब्रेक्स राइट नाउ? 6। एंड नाउ drag this one formula, you can see that I got all the answers. सर ए वाला फॉर्मूला एक बार और बता दूं फॉर्मूला क्या होता है इसमें। इस फॉर्मूले में बेसिकली क्या है कि आपने जो डॉलर यूज किया, हाँ डॉलर यूज किया है। हमारे पास 3 तरीके के डॉलर्स होते हैं, वो मैं तीनों के बारे में पहले तो मैंने आपको बताया था। डबल डॉलर, डबल डॉलर का मतलब होता है वी आर फ्रीजिंग द सेल, मतलब कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये कहीं चेंज नहीं होगा, ये सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। लेट्स सी इसमें क्या कांस्टेंट है, कंट्रोल और टिंडल दबा के देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो बी जो सेल है ये चेंज नहीं हो रहा, फ्रीज हो गया है सबके लिए। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, L3, L4, L5, L6, L7,
और यही मैं फॉर्मूला अगर मैं आगे ड्रैग करूं, तो यू कैन सी दैट सर अगेन नेटवर्क इशू। नो नेटवर्क इशू यार, नो नेटवर्क इशू. अच्छा Okay, so now we can see that actually my kids are right now we have a dinner time, so that's why. Okay, now let's finish this one. Let me just explain you why we are using the dollar and why we are using the first dollar and why we are using this one. So you can see that कि यहाँ पे मैंने जैसे राइट स्क्रॉल किया इसको, तो आप देखो फॉर्मूला में कुछ चेंजेस हुआ है क्या? कुछ भी सेल में चेंज हुआ है अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे राइट ले जा रहा हूँ तो? नहीं तो सर। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं नीचे कोई चीज फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ सेम, तो मैं क्या करता हूँ उसको मैंने फ्रीज कर दिया है. यहाँ पे मेरा रेफरेंस जो है, यहाँ पे एब्सोल्युटली आई फ्रीज दिस कॉलम फॉर ऑल द सेल, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है ये. और L4 L5 सिर्फ ये चेंजेस होने हैं. क्या चेंजेस होगा कि जब मैं नेक्स्ट सेल में कॉपी करूँ तो टायर सेलेक्ट कर ले ऑटोमेटिकली, जब मैं नेक्स्ट सेल में मूव करूँ तो सर्विस सेलेक्ट कर ले. अगर मैं इसको राइट करूँ तो और कुछ ना करे, जो मैंने डिफाइन किया था वही करेगा. सिर्फ राइट के लिए अलग फॉर्मूला होता है. राइट के लिए क्या होता है, उसके लिए हम बीच में डॉलर यूज करते हैं. यहाँ पे एक डॉलर है ना, यहाँ पे मैं भी राइट का भी दिखाऊंगा आप लोगों को क्या होता है. पहले डाउन वाला सीखते हैं. तो डाउन के लिए जब भी आप कॉपी करते हैं कोई भी चीज, सेम फॉर्मूला, तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है. राइट, ये थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा. ठीक है, ये एक बार में चीजें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये जो रेफरेंस होता है ना, ये है बड़े काम की चीज. बस इसमें चीजों को समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज फ्रीज है और कौन सी चीज फ्रीज किधर की तरफ जा रहा है. तो ये फ्रीज मेरा डाउन जा रहा है, सो दैट्स व्हाई आई एम फ्रीज. व्हाई? बिकॉज आई एम मूविंग दिस फॉर्मूला डाउन, सो दैट्स व्हाई आई फ्रीज B सेल एंड L3 सेल गोइंग डाउन. राइट, इसीलिए मैंने इसको क्या किया, फ्रीज किया है. ओके, सो आई थिंक डन फॉर द टुडे. और ये मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ. और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे फाइंड करना है काउंट सर्विस का. आई थिंक दैट इज सिंपल फॉर यू, आप लोग निकाल सकते हो. मेरे पास ऑलरेडी आंसर है यहाँ पे, आपके पास आंसर है यहाँ पे, आपको सिर्फ यहीं पे आंसर लाना है. राइट, ये हो जाएगा सबसे. हो जाएगा सर. सर बोल रहे हैं कि कल आपने जो ईमेल में शेयर किया था ना, वो मेरे पास नहीं रिसीव हुआ सर. ईमेल में मैंने कुछ भी चीज शेयर नहीं किया है. मैंने जो एक्सेल अटेंडेंस था ना, इसी में मैंने शीट डाला हुआ है. अच्छा ठीक है, थैंक यू. यहाँ से आपको सर- क्या करना, जस्ट गो टू द फाइल और इसको एक्सपोर्ट कर लो आप. ठीक है, डाउनलोड कर लो एक्सेल पे. ठीक ओके, है. ओके. मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो आज की क्लासेस थी वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको. ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें एक और चीज करना है, विच इज like how many items. I'm just putting the more questions here. How many items, that is Shivanand, where you are putting all these files? I'm just putting on Google Sheet. Okay, you have created Google Sheet. No, I have not created Google Sheet. This is your attendance sheet here, and I'm just putting like creating the sheet for शीट टू. ऐसा करते हैं ना, I have one file, I will give you access. I have created one folder where I have given the access to these people. Okay, so you can put your file over there. 1 second, let me just give you access. okay. तो आज का कुछ सेशन में किसी का क्वेश्चंस, एनीवन? आपको आज कुछ सीखने को मिला नया कुछ? यस सर. यस सर.
इसमें जो हम क्राइटेरिया है मैं आप लोगों को दिखाता, बट मेरे पास मे बी आई विल शो यू समथिंग। आई हैव अ वन प्रोजेक्ट, बट मेरे पास अभी जो नेक्स्ट आने वाला है वो बहुत चीज़ है काउंट से रिलेटेड। अब आएगा जो हमारे पास काउंट इफ्स आएगा, ठीक है। तो कल हम कवर करेंगे काउंट इफ्स, वी लुकअप, नेस्टेड वी लुकअप कैसे यूज करते हैं। कभी नेस्टेड वी लुकअप के बारे में किसी ने सुना है? सर सुना भर है। सुना हुआ है? यस। चलो फिर देखते हैं, कल करके देखते हैं। थोड़ा बहुत यूज किया है सर अकाउंट्स में। अब हम ऐसा यूज करेंगे कि एक ही बार में आंसर आ जाए। सर क्या हम इसमें कुछ डैशबोर्ड्स भी बनाएंगे इस ये जो बैच चल रही है? हाँ हाँ, मेरे पास सब चीजें हैं, डैशबोर्ड है, सब चीजें हैं। वी हैव अ प्रोजेक्ट हियर। ओके। मेरे पास पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है एक, जो हम रेडियो बटन और स्लाइसर और डैशबोर्ड से बनाएंगे। बट हमें उससे पहले फंक्शन पता होना चाहिए। या डैशबोर्ड सर ये। भी बनेगा ना कि इफ यू डोंट नो अबाउट द डैशबोर्ड, सो लाइक फॉर्मूला फंक्शन पता नहीं होगा तो तब तक हम डैशबोर्ड बनाना मुश्किल है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर कि लास्ट तक होगा कि नहीं होगा। होगा होगा, सेशन होगा। कल भी तो मैंने बताया था स्लाइसर, किसी ने ट्राई किया? कल सर नहीं, मैंने सुना नहीं सर। ये रहा स्लाइसर, मैंने कल बनाया था, कल सबको दिखाया था, राइट। मेरी वीडियो या, देखना आप लोग, मिलेगा आपको। ये स्लाइसर किसी ने ट्राई किया? कैसे बनता है, कैसे डेटा मूव होगा ऑटोमेटिकली? ये बहुत ही छोटी बेसिक चीज बताई थी मैंने। वैसे इसमें अभी सीखने को बहुत कुछ है। मैंने इसमें कुछ भी चीज यूज नहीं है, बस फिल्टर आउट कर रहा हूँ। Shiva, I have shared the access. Can you please check your email? You might have received one notification. Folder Yes. shared with you. Yes. You can open this folder. You can keep all your files here so that they can access it. Sure. Okay. So I can see the. I mean, I will revoke the access. I mean, people who are not joining, I will revoke their access. Okay. So guys, we have so many of things. अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है. So just join this class. You will learn lot of things. Because today in market, this is on demand data analysis की जरूरत है. मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं. आप लोगों को प्रॉपर्टी के बारे में पता है? प्रॉपर्टी क्या होता है? सबको पता है प्रॉपर्टी के बारे में? नहीं सर। सर प्रॉपर्टी के बारे में पता है? जमीन, कुछ जमीन जायदाद के बारे में पता है? यस सर। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, जायदाद या मुझे जमीन। मुझे तो लगा कि इसमें कोई प्रॉपर्टी है एक्सेल के अंदर। एक्सेल ना, एक प्रॉपर्टी क्या काम करती है, अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीदते हो ना, तो वो क्या करती है, आपको एक ना एक दिन पैसा जरूर देती है, अच्छा खासा देती है। यस। और ये एक्सेल जो है ना, अगर इसको आपने अपनी प्रॉपर्टी बना ली ना, तो ये आपको पैसा मुंह खोल के देगी। मतलब आपको मार्केट में कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। आप डेटा एनालिसिस में पैसे की कमी नहीं है। बट ये एक तरीके की प्रॉपर्टी समझ के काम करो कि ये मेरा प्रॉपर्टी है और मेरे को शुरू करना है, और इस प्रॉपर्टी में शुरू करते धीरे 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 आपको हर चीज देगी है। आई स्टार्ट विथ एक्सेल। जब मैं एक रेडियो बटन में काम करने के लिए गया था, वहां पे मेरे को क्वेश्चन भी नहीं पता था, मेरे से सीधा सवाल पूछे जाते थे। नाउ क्या होता है, सम क्या होता है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। बट मैंने जब इसको अपनी प्रॉपर्टी बनाई, हाँ यार ये दिस इज आवर डेटा साइंस जो है एक मार्केट में आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा बूम करेगा। क्या So, सर हमारे पास कोई एआई बैचेस चालू होंगे जो थोड़ा फ्री में हो? एआई के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप जेमिनाई यूज कर सकते हो, कैसे आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, ठीक है। बट उससे ओके। पहले हम लोगों को नॉलेज पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में। देखो, आपको जब जाओगे तो आपको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि काउंट इफ क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सिंटैक्स क्या है। सर इतने सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे? आप प्रैक्टिस करो रोज फॉर्मूला।
मैं श्योरिटी देता हूँ आपको फॉर्मूला रोज, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रोज समझ में आएगा और आप क्वेश्चन भी पूछोगे। ठीक है, अब जैसे आप मंचिता, आप जैसे मान लो मंचिता मानो चाहे नाम है आपका, अब आपका 2 नाम है, इसके अंदर @gmail.com है। मैं कहता हूँ कि आप gmail.com अलग कर दो और मुझे @ अलग कर दो और मुझे मंचिता एक फर्स्ट नेम दे दो और मनोजा एक नाम दे दो। ठीक है, ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपको फंक्शन रेडी होंगे आपके दिमाग में, तब जाके आप फंक्शन लगाओगे। यस, लेफ्ट लगाऊं, मिड लगाऊं, फाइंड करूं, फंक्शन @ फाइंड करूं, कैसे होगा, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके सर। क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कि डेटा जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ही सेल में ना बहुत ढेर सारा डेटा होता है, किसी का ईमेल आईडी होता है, किसी का फोन नंबर होता है, किसी का कुछ होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और किसी ने पूछा कि आई नीड अ सेपरेट डेटा फॉर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, @email.com, ऐसा होता है। मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट? सो यू कैन यूज देम, कि कैसे आप कर सकते हो। अभी तो सर हम लोग सीख ही रहे हैं, पर हमको लगता है कि जब डेटा शीट आ जाएगा ना प्रैक्टिस करने के लिए, उस समय असली मजा आएगा। अभी तो डेटा, सिर्फ ये माने ठीक है हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं, मजा तो तब जाएगा जब डाटा शीट आप दीजिएगा और उस पे आप बोलिएगा कि ये मुझे करके बताओ कौन कितना जल्दी कर सकता है। ठीक है, तो कल एक सिनेरियो क्वेश्चन मैं सबको दूंगा और सबका प्रोजेक्ट वर्क होगा वो, और सिर्फ काउंट इफ पे ही दूंगा मैं। काउंट इफ्स, दैट्स इट। यही सिर्फ होगा आपके लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट, जो मेरा कल पूरा का पूरा क्लास में यही कवर होने वाला है। ठीक है राइट, सर। देखते हैं कौन कौन सॉल्व करता है। ओके, सो आज के लिए क्लोज करते हैं क्लास। सो थैंक यू। सर रिकॉर्डेड क्लास किधर अवेलेबल है? हाँ, अटेंडेंस शीट यार, ये अटेंडेंस सर शीट अटेंडेंस लिस्ट। प्लीज उसको यस कर दो सबको, अगर अवेलेबल हो तो, और जो अवेलेबल नहीं हो तो उसकी लिंक शेयर करिए सर, किसका लिंक? अटेंडेंस वाली सर। अटेंडेंस Okay. शीट चैट में से डाल दीजिए। Just give me a second. I'm sharing that link to the chat. सर रिकॉर्डेड क्लास किधर अवेलेबल है? Dave, वेबसाइट में मिल जाएगी, आप लॉगिन करेगा तो मिल जाएगा आपको। अगर वेबसाइट सर किधर बोलो? वेबसाइट लॉगिन करिए। वाईफाई लर्निंग की वेबसाइट है, वहाँ पे आप चेक करिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है ठीक है।